आज इस गहरी तहकीक में हम एक ऐसी जगह पर बात करने वाले हैं जो देखने में मतलब बिल्कुल आम सी लगती है। साउथ अफ्रीका के पहाड़ों में पत्थरों का एक पुराना सा ढेर। हाँ, देखने में तो वाकई बिल्कुल आम सा लगता है। सही कहा, लेकिन जब इन पत्थरों पर गौर किया जाता है तो पता चलता है कि ये आसमान के सितारों के साथ परफेक्ट अलाइनमेंट में है। और हमारे सोर्सेज का दावा है कि ये एडम्स कैलेंडर कहलाए जाने वाली जगह 2 लाख साल पुरानी है, जो कि एक बहुत बड़ा क्लेम है। बिल्कुल, मेरा मतलब है अगर आम कदीम खंडर हमारी तारीख की पुरानी किताबें हैं तो ये जगह किसी दूसरी दुनिया की साइंस फिक्शन दास्तान लगती है। आज हम इन्हीं डॉक्यूमेंट्स और हैरानकुन राजों को खोलने वाले हैं। और इसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात सिर्फ इस जगह की कदीम उम्र नहीं है, असल कहानी इसकी आर्कियोस्ट्रोनॉमी में छुपी हुई है। यानी ये कोई रैंडम पत्थरों का ढेर नहीं है। अच्छा, तो असल में क्या है ये? देखें, सोर्सेज के मुताबिक इस सर्कल के कुछ खास पत्थर आसमान में ओराइन्स बेल्ट और सूरज की मुख्तलिफ पोजीशंस के साथ बिल्कुल ठीक अलाइंड है, जैसे सॉल्स्टिसेस। इसका सीधा मतलब यह है कि इसे बनाने वालों को वक्त, मौसम और आसमानी जसामों का इंतहाई गहरा मैथमेटिकल इल्म था। एक मिनट, लेट्स अनपैक दिस। 2 लाख साल पहले लोग एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक्स बना रहे थे। मैं यही सोच रही थी कि ये थोड़ा अजीब लगता है। वाकई सुनने में अजीब लगता है, हाँ ना? लेकिन चलो फर्ज करते हैं उन्हें सितारों का इल्म था। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इतनी एडवांस तामीर किस मकसद के लिए की गई? क्योंकि सोर्सेज जिस थ्योरी की तरफ इशारा कर रहे हैं वो पूरी तरह माइंड बॉगलिंग है। बिल्कुल, वो अनुनाकी वाली थियरी। एग्जैक्टली, वो कह रहे हैं कि ये जगह अनुनाकी की गोल्ड माइनिंग का मरकज थी। मेरा मतलब है 2 लाख साल पहले सोने की खान, ये प्रैक्टिकल कैसे हो सकता है? अब देखें, पहले ये क्लियर कर लें कि हम इन एक्सट्रीम थ्योरीज को हिस्ट्री का कोई फैक्ट नहीं मान रहे हैं। हम बस गैर जानिबदार रहकर उस नैरेटिव को समझ रहे हैं जो इन सोर्सेज में क्लेम किया गया है। सही बात है, हम किसी पॉइंट ऑफ व्यू को इंडोर्स नहीं कर रहे हैं। जी हाँ, तो अब आते हैं इस थ्योरी की लॉजिक पर। इन दावों के मुताबिक अनुनाकी, जिन्हें कदीम बेबीलोन की दास्तान एनुमा एलिश में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स बताया गया है, वो जमीन पर सोना लेने आए थे। ओह वाओ, सोना लेने आए थे आसमान से? जी बिल्कुल। थ्योरिस्ट का मानना है कि उन्हें अपने सैयारे की तबाह होती हुई एटमॉस्फेयर को बचाने के लिए सोने के पार्टिकल्स दरकार थे, और एडम्स कैलेंडर असल में उनके इस वसी गोल्ड माइनिंग नेटवर्क का एक हिस्सा था। वेट रुकिए, बेबीलोन तो मिडिल ईस्ट में है और एडम्स कैलेंडर साउथ अफ्रीका में। यही तो सबसे हैरानकुन बात है इसमें, है ना? एक मिडिल ईस्टर्न कदीम दास्तान का साउथ अफ्रीका के खंडरत से क्या ताल्लुक बन रहा है? ये ज्योग्राफी तो बिल्कुल मैच ही नहीं करती। यही इस थ्योरी का सबसे वाइल्ड लीप है। ये सोर्सेज इनकी को इस माइनिंग ऑपरेशन का मास्टरमाइंड बताते हैं, जो कि एक बेबीलोनियन असातरी किरदार है। अच्छा, समझ रही हूँ। उनका क्लेम है कि अनुनाकी सिर्फ मिडिल ईस्ट तक महदूद नहीं थे, उनका नेटवर्क ग्लोबल था, और क्योंकि साउथ अफ्रीका में सोने की कसरत है इसलिए उन्होंने वहां अपना मरकज बनाया। राइट, ये सेंस बनाता है अगर उनका सच में कोई ग्लोबल नेटवर्क था। लेकिन फिर उस कैलेंडर का क्या रोल था इस सब में? थियरी ये कहती है कि उन्हें अपने सैयारे और जमीन के दरमियान होने वाली आमद-ओ-रफ्त और गोल्ड शिपमेंट के वक्त को ट्रैक करने के लिए एक इंतहाई आला दर्जे की एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक चाहिए थी, और एडम्स कैलेंडर वही क्लॉक थी। यानी अगर इन मुतनाज़ा थियरीज की लॉजिक को देखा जाए तो ये एक मादी अमल, मतलब सोने की खुदाई और आसमानी इल्म को आपस में जोड़ देती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। जमीन के नीचे से सोना निकालो और आसमान के सितारों के जरिए उसकी शिपमेंट ट्रैक करो। ये तो बहुत ही अलग लेवल की इंजीनियरिंग लगती है। एग्जैक्टली, और ये सिर्फ हवाई बातें नहीं है। सोर्सेज बताते हैं कि एडम्स कैलेंडर के इर्द गिर्द हजारों पुरानी सर्कुलर स्टोन स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। हजारों? वाकई मुझे अंदाजा नहीं था कि वहाँ इतनी स्ट्रक्चर्स हैं। हाँ, हजारों हैं। फ्रिंज रिसर्चर्स इन्हें एंशिएंट माइनिंग ग्रिड्स कहते हैं। हकीकत चाहे जो भी हो, इन पत्थरों की फिजिक्स और आसमान के साथ इनका कनेक्शन एक ऐसी इंजीनियरिंग का सबूत है जो इंसानी तारीख के आम टाइमलाइन पर बिल्कुल फिट नहीं बैठती। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? हम आम तौर पर समझते हैं कि कदीम दौर के इंसान सिर्फ शिकार करने और जिंदा रहने की जद्दोजहद कर रहे थे। जी, मगर फिर ऐसी स्ट्रक्चर सामने आती हैं जो आसमान और जमीन को मैथमेटिक्स के जरिए जोड़ रही हैं। ये सोर्सेज हमें इस बात पर गौर करने पर मजबूर करते हैं कि शायद एंशिएंट हिस्ट्री उतनी सीधी नहीं है जितनी हमें लगती है। मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। ये साइट्स हमें फोर्स करती हैं कि हम अपने अजम्पशंस को चैलेंज करें। अगर एक कदीम स्टोन सर्कल आसमानी मूवमेंट्स को इतनी बारीकी से ट्रैक कर सकता है तो इसका मकसद आम कैलकुलेशन से कहीं बड़ा रहा होगा। ठीक कहा आपने। तो बस आखिर में इस गहरी तहकीक को एक गहरे ख्याल पर छोड़ते हैं। जरूर। अगर एडम्स कैलेंडर वाकई एक इतनी एडवांस्ड एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक और किसी एंशिएंट एरा का ग्लोबल हब था जो आसमान के राज भी जानता था और जमीन से मिनरल्स निकालना भी जानता था, तो क्या ऐसी मजीद कदीम और डीपली कनेक्टेड साइट्स जमीन के नीचे कहीं दफन हो सकती हैं? और क्या पता उनका असल ब्लूप्रिंट आज भी दरियाफ्त होने का इंतजार कर रहा हो।